हे डियर पीपल, ये वीडियो मेरे दोस्तों और उन लोगों के लिए है जो मुझे पर्सनली जानते हैं और कहते हैं तेरा हिंदू धर्म के ऊपर क्यों विश्वास नहीं है, क्यों तू खुद का ही धर्म को छोड़ दिया। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं तुलना करना और ये कहना बंद कर दूं कि ये धर्म सही है और वो धर्म गलत है। बट माय डियर फ्रेंड्स, जिस धर्म ने हमें, हमारा फैमिली और समाज को हजारों साल तक अंधविश्वास के अंदर रखा है, हमारी शोषण किया है जातिवाद के नाम से, हमें ब्राह्मणवाद के गुलामी में रख के हजारों साल तक शिक्षा, इज्जत, समानता से वंचित किया है, हमें छोटी जाति और अछूत कह के और केवल ऊपर के 3 जाति के सेवा करने को बोल के हमारा शोषण किया है। हमें जानना जरूरी है कि ये एक कैसा धर्म है और इसकी सच्चाई क्या है। मेरे पहचान के लोग शायद पूछ सकते हैं कि आप हमारे ही धर्म की आलोचना क्यों करते हैं। मैं इस वीडियो के द्वारा उन्हें ये बताना चाहता हूं कि क्या वाकई ये हमारा धर्म है जिसका वे दावा कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू लेट देम टू नो दैट इस धर्म में हमारी समस्या और स्थिति एक्चुअली में क्या है। Why am I an ex-Hindu? Why am I a critic of Brahmanism? उसका पहला कारण है हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था। आज मैं एक ऐसे व्यवस्था की बात कर रहा हूं जिसे सदियों तक धार्मिक, डिवाइन और नेचुरल बताकर हम करोड़ों लोगों को अपमान, गुलामी और अमानवीय जीवन में रखा गया है। वो है हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था। ये वीडियो केवल मेरे भावनाओं के आधार पर नहीं परंतु मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर भी है और हिंदू ग्रंथों, श्लोकों और इतिहास पर आधारित है। लोग जाति व्यवस्था का बचाव करते हुए कहते हैं कि ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है, ये थोड़ी ना भगवान के द्वारा बनाई गई। हालांकि वे अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से जाति व्यवस्था की भगवान से उत्पत्ति बताकर अपने प्रभुत्व और उत्पीड़न को उचित ठहराते हैं कई बार। ना अगर हम ऋग्वेदा देखते हैं, उसका पुरुष सूक्त देखते हैं, ऋग्वेदा का मंडल 10 और सूक्त 90 और वर्स 12 में लिखा गया है। जो श्लोक है वो है ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका हिंदी अर्थ होता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जातिवाद भगवान द्वारा बनाया गया है, मनुष्य द्वारा नहीं। यह श्लोक जन्म आधारित ऊंच नीच को डिवाइन आदेश, भगवान के आदेश के रूप में प्रस्तुत करता है। शूद्र को पैर बताकर स्थायी अधीनता को पवित्र ठहराया गया है। हजारों साल तक शूद्र को छोटे जाति बोल के उत्पीड़न किया गया है ना। अगर हम कर्मा थ्योरी देखते हैं, हमको पता चलता है यह कहा गया है कि निचली जाति में जन्म पिछले जन्म के कर्मों का फल है। और इसका क्या नतीजा निकलता है? कई बार हम शोषण को हमारे भाग्य का ही खेल है समझते हैं। कई बार अगर कोई व्यक्ति प्रतिरोध करता है, अगर उसको शोषित करने के टाइम में, तो उसको अधर्मी बोला जाता है। और वो लोग जो छोटी जाति कह के लोगों को उत्पीड़न देते हैं, उन उत्पीड़क को निर्दोष बताया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में तो यही लिखा है कि तुम छोटी जाति के लोग हो। परंतु जिस पिछले जन्म का कोई सबूत ही नहीं है, जिस पिछले जन्म का मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिलेगी इस जन्म में? या केवल ये एक का शोषण का जरिया है? क्योंकि अंबेडकर कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत सामाजिक अत्याचार का सबसे सूक्ष्म हथियार है। बी आर अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि कास्ट इज नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। जाति श्रम नहीं बांटती, मनुष्य को बांटती है। और इस जाति व्यवस्था के खिलाफ कई लोगों ने प्रतिरोध किया है। फॉर एग्जाम्पल, बुद्ध ने जाति का खंडन किया था। भक्ति संत जैसे कबीर और रैदास ने आध्यात्मिक समानता की बात किए थे। फुले, महान फुले और पेरियार जैसे लोगों ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की थी। अंबेडकर ने जाति का उच्छेद धर्म की आलोचना के साथ की थी। पेरियार, अ ग्रेट मैन फ्रॉम द साउथ इंडिया, वो कहते कि यदि भगवान ने जाति बनाई तो वह मानवता का शत्रु है।
ना क्या ये जाति आधारित भेदभाव केवल धर्मशास्त्रों तक ही सीमित है, या ये महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की भी कथाओं में भी दिखाई देती है? अब आइए देखते हैं कि हम जिन्हें अपना भगवान बोल के पूछते हैं वो कैसे जातिवाद काम करते हैं। क्योंकि हम देखेंगे जब शंभू का एपिसोड देखते हैं, जब हम रामायण का शंभू प्रसंग हम जब देखते हैं, वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड अध्याय 73 से 76 में लिखा जाता है कि एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है और ज्योतिषियों और पुरोहितों द्वारा कारण बताया जाता है कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है और जिससे धर्म व्यवस्था भंग हुई है। राम खोज करते हैं और शंभुक नामक एक शूद्र तपस्वी को तप करते पाते हैं। शंभुक स्वीकार करता है कि वह मोक्ष प्राप्ति हेतु, मोक्ष प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है मुक्ति के लिए। तब राम उसे दंड देते हैं और उसका वध कर देते हैं, यानी कि शंभुक का हत्या करते हैं राम। ये कथा क्या बताती है माय डियर फ्रेंड्स? कि शूद्र को आध्यात्मिक उन्नति का अधिकार नहीं, तपस्या करना भी अधर्म है एक शूद्र के लिए, एक छोटी जाति के व्यक्ति के लिए। वर्ण व्यवस्था के उल्लंघन पर मृत्यु दंड मिलता है। यहां पर यह घटना दर्शाती है कि धर्म की रक्षा के नाम पर जन्म और जाति आधारित दमन वैध ठहराया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, केवल ये एक कहानी नहीं है। अगर हम महाभारत को देखते हैं, महाभारत का जब आदि पर्व हम देखते हैं, हमको पता चलता है कि एकलव्य एक निषाद, एक वनवासी, एक निम्न जाति का पुत्र था और द्रोणाचार्य से वो शिक्षा चाहता था, सीखने के लिए चाहता था। द्रोण उसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि ये छोटा जाति से है ना। एकलव्य स्वयं अभ्यास करता है और महान धनुर्धर बन जाता है। जब द्रोण देखते हैं कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो सकता है तो क्या होता है आपको पता होगा। तो वे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं, वो अंगूठा जिसके द्वारा एकलव्य धनुर्धर बना, स्किलफुल बना। कि वो द्रोणाचार्य कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य कहते हैं कि आज्ञा दीजिए, और द्रोण कहते हैं तुम्हारा दाहिना अंगूठा। एकलव्य बिना विरोध अपना अंगूठा काट देता है। ये क्या दर्शाता है माय डियर फ्रेंड्स? शिक्षा पर जातिगत नियंत्रण हमको देखने के लिए मिलता है। यहां पर प्रतिभा का दमन देखने के लिए मिलता है। ऊंची जाति के हित के लिए निचली जाति का बलिदान को हम देखते हैं। यहां पर एकलव्य की कहानी त्याग नहीं है, जातिगत अवसर वंचना की कहानी है। क्योंकि वो छोटा जाति से था, इसीलिए उनको शिक्षा प्राप्ति का भी अधिकार नहीं दिया गया। इनफैक्ट उनका शिक्षा, उनका स्किल ही छीन लिया गया, उनका अंगूठा मांगकर। आज भी ये चीज कई जगह में होता है छोटे जाति के लोगों के साथ। और एक वो है कर्ण के एपिसोड, जो कि हम देखते हैं महाभारत में। कर्ण को सूत्र पुत्र कहकर अपमानित किया गया भरी सभा में। द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार किया। द्रौपदी ने स्वयंवर में उसे सूत्र पुत्र कहकर अस्वीकार किया। जन्म श्रेष्ठता तय करता है, योग्यता इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर अपमान सार्वजनिक रूप से वैध है। कर्ण की पूरी त्रासदी जन्म आधारित अस्वीकृति से शुरू होती है, परंतु हम महाभारत में कर्ण को एक विलन के रूप में दिखाते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, इन तीनों घटनाओं में समानता, जो सिमिलर पैटर्न है, वो क्या है? शंभुक में शूद्र की आध्यात्मिक सीमा को दिखाता है कि एक शूद्र व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। एकलव्य को हम देखते हैं शिक्षा पर जाति नियंत्रण को दिखाता है कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही शिक्षा प्राप्ति कर सकते हैं। और कर्ण के एपिसोड से हमको पता चलता है कि योग्यता से ऊपर जन्म को और जाति को दिखाया जाता है। यह दर्शाता है कि जाति केवल सामाजिक नियम नहीं थी, बल्कि धर्म कथा का भी हिस्सा थी, पुराण और शास्त्रों का भी हिस्सा थी। सो जो ये बोलते हैं कि लोगों की जाति उनके कर्म के आधार पर निर्णय होती है, वे सरासर झूठ कहते हैं। क्योंकि कर्म के आधार पर नहीं,
आज भी जन्म के आधार पर लोगों के साथ जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम देखेंगे कि कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लोगों के लिए सामाजिक अधिकार, शिक्षा और विभिन्न प्रकार के बेसिक अधिकारों से वंचित करती है। पहला जो है वो सोशल राइट्स एंड सिविल स्टेटस, सामाजिक अधिकार और नागरिक स्थिति लोगों का जाति के आधार पर होती है। मनुस्मृति 1 का 87 से 91 में लिखा गया है, ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ कहा गया है। भले ही एक ब्राह्मण 5 साल का बच्चा हो, परंतु बाकी जाति को लोग उसे प्रणाम करना चाहिए। मनुस्मृति उसका अध्याय 1 का 91 में लिखा गया है कि शूद्र का एक ही धर्म है, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। यहां पर हमको यह पता चलता है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है, भले ही वो गवार हो और बदमाश हो। इस श्लोक से हमको यह पता चलता है कि शूद्र जन्म से सेवक है, भले ही वो ज्ञानी और अच्छा हो या क्वालिफाइड हो। यहां पर हम सामाजिक सम्मान लोगों के जाति के आधार पर होता है। दूसरी बात है एजुकेशन राइट्स, शिक्षा का अधिकार में हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। मनुस्मृति 4 का 99 में लिखा गया, ना शूद्राय मतिम तद्यात लिखा गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है शूद्र को धार्मिक या वेद ज्ञान दिया ना जाए। मनुस्मृति 8 का 272 में इस प्रकार से लिखा गया कि यदि शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये किस प्रकार का जाति व्यवस्था है जहां पर शूद्र को अगर वो वेद को सुन भी ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता है। शिक्षा केवल ऊंची जातियों का अधिकार बन जाता है यहां पर, कि केवल ऊंची जाति के लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे, शिक्षित होंगे। और यह शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं बल्कि ज्ञान के खिलाफ हिंसा का संकेत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये ज्ञान विरोध नहीं है बल्कि ज्ञान के विरुद्ध हिंसा का आदेश है। ऐसा घटना आज भी होता है कई जगह में, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है कई सारे इंस्टीट्यूशन में। तीसरा चीज है किस प्रकार से दंड व्यवस्था में भी जातिगत असमानता देखने के लिए मिलता है। मनुस्मृति 8 का 270 से 271 में लिखा जाता है कि यदि शूद्र ब्राह्मण का अपमान करे तो उसका जीव काट दी जाए। मनुस्मृति 8 का 337 से 338 में लिखा जाता है कि किस प्रकार से उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ण के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया जाए तो उसको हल्का दंड दिया जाएगा। मतलब अगर कोई ऊंचा जाति का व्यक्ति कोई नीचा जाति का व्यक्ति के विरुद्ध कुछ अपराध किए तो उसे हल्का दंड दिया जाएगा, छोटा सा पनिशमेंट। परंतु कोई निम्न वर्ण निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो उसे कठोर दंड मिलता है। मनुस्मृति 8 का 413 में लिखा जाता है दंड वर्णानुसार बढ़ता या घटता है। जाति के अनुसार कोई व्यक्ति का दंड बढ़ता है या घटता है। यहां पर न्याय अपराध से नहीं परंतु जाति से तय होता है। ये आधुनिक न्याय की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है माय डियर फ्रेंड्स। चौथी डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं हम प्रॉपर्टी में और इकोनॉमिक राइट्स में। इस प्रकार से संपत्ति और आर्थिक अधिकार में भी हम डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए पाते हैं। मनुस्मृति 8 का 417 में लिखा जाता है शूद्र की संपत्ति ब्राह्मण ले सकता है। मतलब उसे छीन कर शूद्र को संपत्ति का भी अधिकार नहीं है। जाति केवल सामाजिक नहीं परंतु आर्थिक नियंत्रण का भी शासन उस जमाने में, अगर शूद्र का कोई अच्छी जमीन है, अच्छी फसल देने वाली जमीन में अच्छे गाय बैल है तो उससे ब्राह्मण छीन लेता था। उसे ये कहकर कि शूद्र को ये भी अधिकार नहीं कि उसको उसका खुद का संपत्ति हो। हम पांचवी डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं मैरिज और सोशल मिक्सिंग में। विवाह और सामाजिक संबंध में किस प्रकार से हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। मनुस्मृति 3 का 13 से 14 में लिखा जाता है उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण स्त्री से विवाह कर सकता है, लेकिन निम्न वर्ण के पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करे तो उसे कठोर निंदा किया गया है। मनुस्मृति 10 का 5 से 6 में लिखा जाता है वर्ण संकर यानी कि उच्च जाति और नीच जाति का अगर विवाह होता है तो उसको सामाजिक पतन का कारण बताया गया है। There was no provision for intercaste marriage. There was no system of intercaste marriage जो कि आज भी हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है।
छठवीं बात है रिलीजियस राइट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन। मनुस्मृति 10 का 126 में लिखा जाता है शूद्र यज्ञ नहीं कर सकता, जैसे हम शंभू के जीवन से देखें। गौतम धर्म सूत्र 12 का 4 में लिखा जाता है शूद्र वेद पाठ नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, धर्म स्वयं वर्णाधारित था। मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति भी सीमित मानी गई किन लोगों के लिए? छोटे जाति के लोगों के लिए। सातवीं बात है कि शूद्रस आर बोर्न टू सर्व, शूद्र सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। मनुस्मृति 1 का 91 में लिखा जाता है एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधि सत एतेसानेव वर्णना शुश्रूषा मनय सोया। इसका हिंदी अर्थ होता है भगवान ने शूद्र के लिए केवल एक ही कर्म ठहराया है और वो है ऊपर के 3 जातियों की सेवा करना। हमसे ब्राह्मण की सेवा को परम सेवा बताया गया है। क्या हमें सिर्फ दूसरों की सेवा करना है? क्या हम सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं? यह शूद्र को कर्म से नहीं बल्कि जन्म से सेवक घोषित करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूएल डिस्क्रिमिनेशन है अनटचेबिलिटी वाली बात, अछूत प्रथा। ये एक सामाजिक मौत है। मनुस्मृति 10 का 51 से 52 में लिखा जाता है कि चांडाल और सबपाक गांव के बाहर रहें, मृतकों के वस्त्र पहने, टूटे बर्तनों में भोजन करे। मतलब कुछ जातियों को गांव से बाहर अपमानजनक जीवन में रखा जाए। यह धार्मिक एपैथी है, मानवता का निषेध है यहां पर। सो डियर फ्रेंड्स, इससे हमें कौन सी पैटर्न के बारे में पता चलता है? वो ये है कि जन्म से श्रेष्ठता मापा जाता है, शिक्षा पर नियंत्रण देखते हैं हम, दंड में असमानता देखने के लिए मिलता है, आर्थिक निर्भरता में भी हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, सामाजिक अलगाव देखते हैं, कुछ लोगों को समाज से बाहर रहने के लिए पड़ता है। जब शास्त्र कहते हैं तुम जन्म से सेवक हो, तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं, तुम्हारा दंड अधिक होगा, तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित नहीं, तो यह केवल धर्म नहीं, ये सांगठिक सामाजिक नियंत्रण है। हम कैसे एक इस प्रकार के शास्त्र को विश्वास करें और फॉलो करें? हम कैसे एक इस प्रकार के धर्म को विश्वास करें और फॉलो करें? सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अंबेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था लोकतंत्र के मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विरुद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर ये भी कहते हैं कि जाति पर टिके समाज में ना राष्ट्र बनता है और ना नैतिकता और ना ही मानवता। सो डियर पीपल, जाति व्यवस्था शास्त्रों में लिखी, इतिहास में लागू और समाज में क्रूरता से निभाई गई व्यवस्था है, जो कि आज भी छोटे जाति के लोगों को फेस करना पड़ता है। Now it is your decision to choose that you want to be in the same and slavery or you want to get free of that. वर्तमान ये डिसीजन आपका है कि आप वही व्यवस्था में रह के उसी का ही महिमा करेंगे और उसी के द्वारा प्रताड़ित होंगे या उससे छुटकारा पाएंगे। यीशु ने कहा कि जो मुझ में है वो स्वतंत्र है। बाइबल बताती है कि इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट अ न्यू क्रिएशन, ही और शी इज अ फ्री मैन। जो भी मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, वो आजाद है, वो स्वतंत्र है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।